एक सीक्रेट केव हाइडआउट में ऑल फॉर वन स्पिनर से बोलता है कि तुम्हारी हेल्प से जो विलन्स भागे हैं पूरे शहर में, उनकी वजह से पूरा देश और दुनिया हिल चुकी है। यहाँ तक प्रो हीरोज और पुलिस फोर्स का ध्यान उन पर से हट चुका है, जिससे उन्हें थोड़ा छुपने में आसानी हो गई है। स्पिनर का मानना था कि जीत तो तभी हो जाती अगर वो कंट्री छोड़ देते, लेकिन ऑल फॉर वन का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि उसे अगली चीज जो चाहिए थी वो था वन फॉर ऑल का क्वर्क। स्पिनर को समझ नहीं आता कि सिर्फ वन फॉर ऑल का क्वर्क पाना ही उसका एंड गोल क्यों नहीं है, जिस पर ऑल फॉर वन उसे बताता है कि उसके पास और भी ज्यादा बड़ा प्लान है, लेकिन उसके लिए अभी का टाइम सबसे बड़ा मौका भी है और उसके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। ऑल फॉर वन का पूरी दुनिया में काफी कनेक्शंस हैं। हालांकि सिर्फ ऑलमाइट की वजह से जापान में उसके कनेक्शन वीक हो गए थे, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है और उसके कहने पर पूरी दुनिया में तबाही स्टार्ट हो सकती है, जिस पर हीरोज के पास दो चॉइस हो जाएंगी, या तो वो हमें रोकेंगे या लोगों को बचाएंगे। स्पिनर पूछता है फिर क्या दिक्कत आ रही है ऐसा करने में और क्या मौका है हमारे पास। ऑल फॉर वन उसे उसके रास्ते के कांटे अमेरिकन हीरो स्टार एंड स्ट्राइप के बारे में बताता है, जिसे इस पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का टैग मिला है और इसी बात का डर है कि वो हमारे प्लान्स को बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर उसका क्वर्क मिल जाए तो उसे किसी और की कोई चिंता नहीं। ऑल फॉर वन स्पिनर को उसको टाइम देने के बाद तोमुरा शिगाराकी को सपोर्ट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि आगे जाके वही ऑल फॉर वन का फ्यूचर है। जब तक ये सब हो रहा था, सड़कों पर पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के बचे हुए मेंबर्स, स्पेशली हेटेरोमॉर्फ्स जो कि स्पिनर स्क्वाड के थे, वो फिर से लिबरेशन को खड़े होते हैं। हेटेरोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिनकी क्वर्क की वजह से उनकी बॉडी पर भी चेंज आते हैं और उन्हें लोग एक अलग नज़र से ही देखते हैं, जिन्हें स्केप्टिक की तरफ से एक मैसेज मिलता है जो कि उनका साथ देते हुए उनके रास्ते में आने वाले हर किसी को हटाने का ऑर्डर देता है। स्केप्टिक का कहना था कि भले ही वो लोग लीग ऑफ विलन्स को पसंद ना करें, लेकिन रीडेस्ट्रो यानी उनके साथी के लिए वो लोग ये करेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिबरेटर हैं या नहीं, उनका मकसद सच है और वो अपना काम ये फ्यूचर के लिए करेंगे जब तोमुरा सब कुछ तबाह कर चुका होगा। उधर एंडीवर, हॉक्स और बेस्ट जीनिस स्टार एंड स्ट्राइप से मिलने जा रहे थे। हॉक्स को चिंता थी कि कहीं स्टार के रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन तभी तीनों को मैसेज मिलता है नाओमासा से कि कोई चीज एंटर की है एयर स्पेस में जो कि स्टार के रास्ते में है। उड़ता हुआ नोमू पे शिगाराकी खड़ा था, जो कि सीधा स्टार और उनके जेट्स के सामने था। स्टार उससे पूछती है कि क्या वही ऑल फॉर वन है, जिस पर उसका ही फाइटर पायलट उसे बताता है कि सामने खड़ा तोमुरा शिगाराकी है और वो लीग ऑफ विलन्स से है और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक करने के काबिल भी है, जिसकी वजह से सभी फाइटर जेट्स शॉक शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। स्टार तैयार थी फाइट के लिए। वो भी ये कहते हुए बोलती है कि वो उनके साथियों की बॉडीज उनकी फैमिली तक जरूर पहुंचा देगी अगर वो इस लड़ाई में मारे गए। तोमुरा कुछ अजीब ही लग रहा था, मानो उसे खुद ही नहीं पता था कि वो शिगाराकी है भी या नहीं, या फिर वो ऑल फॉर वन है। और ये उसे तब से फील हो रहा था जब से वो दोबारा उठा था। रेडियो वेव्स, एयर कैनर और हैवी पेलोड से तोमुरा एक बड़ा सा एनर्जी का अटैक करता है, जिससे कैसे भी करके स्टार और उनके साथी पायलट्स बच चुके थे। स्टार और शिगाराकी फिर से आमने सामने थे और तभी स्टार अपनी क्वर्क न्यू ऑर्डर का यूज करती है, जिससे वो टारगेट के 100 मीटर के एरिया में वैक्यूम क्रिएट कर देती है। बिना हवा के तोमुरा अपनी ब्रेथ रोके हुए था और सोच रहा था क्या खतरनाक क्वर्क है और अब तो ये मुझे चाहिए। स्टार फाइटर पायलट से लेजर अटैक करने को बोलती है, वो भी हर एक एंगल से, लेकिन तोमुरा उन्हें वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और जो उसे लगी भी थी वो उनसे वापस रीजनरेट हो रहा था, जिसमें से एक लेजर स्टार के पास आती है, जिसे वो उस पर अपना क्वर्क यूज करके लेजर को होल्ड कर लेती है। फाइटर पायलट समझ गए थे शिगाराकी की पावर देख के कि क्यों जापान उससे हार गया, क्योंकि उसकी रीजनरेशन क्वर्क कमाल की है। शिगाराकी को समझ आ जाता है कि वैक्यूम अब हट गया है और उसे न्यू ऑर्डर क्वर्क की लिमिटेशन समझ आने लगी थी। स्टार सीधा जाके तोमुरा को पंच करती है, जिससे तोमुरा को उसकी क्वर्क पावर की लिमिटेशन अब पूरी तरीके से पता चल रही थी। न्यू ऑर्डर सिर्फ एक दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे एक तो स्टार ने अपनी बॉडी के ऊपर ही यूज कर रखा है अपनी स्ट्रेंथ के लिए। हालांकि ऑलमाइट जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन उसे ऐसा करने की वजह से वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का टैग मिल जाता है। स्टार बताती है कि कैसे एक जापानीज स्टूडेंट ने उसे और उसकी फैमिली को एक बेलंग के अटैक से बचपन में बचाया था और उसी दिन से वो उसका रोल मॉडल बन गया, जिसे सिंबल ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। और जैसे उस स्टूडेंट के 2 एंटीना जैसे बाल थे, उसी की तरीके से उसने 8 एंटीना
एंटीना के बाल रखना शुरू कर दिया। शिगाराकी गुस्सा होता है कि जहां भी देखो ऑल माइट की ही बातें क्यों होती हैं, लेकिन स्टार समझाती है इसीलिए ही तो उसे सिंबल ऑफ पीस बोला जाता है। जिसके बाद स्टार तोमूरा को टच करती है और उसे अब उसका नाम भी पता था, जिससे वो तोमूरा पर न्यू ऑर्डर इस्तेमाल कर सकती है और बोलती है कि अगर तोमूरा ने अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश भी की तो उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। लेकिन तोमूरा खुद नहीं जानता था कि वो तोमूरा है या ऑल फॉर वन, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। ऑल फॉर वन तोमूरा के साथ फ्यूज हो रहा था। ऑल फॉर वन बताता है कि कैसे 2 महीने से वो तोमूरा को अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोमूरा की नफरत की वजह से वो अभी तक का पहला विलन है जो 98% ही ऑल फॉर वन का हो पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, जब ये पूरा हो जाएगा तब ना ही ऑल फॉर वन ना ही तोमूरा शिगाराकी बल्कि एक नया विलन का जन्म होगा। बाहर से तोमूरा न्यू ऑर्डर को रोक चुका था, जिससे स्टार हैरान थी कि उसके सामने ये कैसा इंसान है। लेकिन ऑल फॉर वन को तोमूरा की नफरत उन दोनों के सुनहरे भविष्य का रास्ता दिखा रही थी। तोमूरा जैसे ही अपनी पुरानी फैमिली और घर को याद करता है उसके बाल बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी उसका ध्यान वापस फाइट में आता है और उसे अब पता चल गया था कि न्यू ऑर्डर कैसे काम कर रहा है। शिगाराकी बताता है कि टारगेट को टच करके उसका नाम बोलने से उस पर कोई भी रूल लगाया जा सकता है और उसे ये बहुत बड़ी पावर लगती है और इससे तो वो एक पूरी क्वर्क को रिडिफाइन किया जा सकता है। हालांकि शिगाराकी लगभग जान चुका था कि न्यू ऑर्डर क्या क्या कर सकती है, जैसे न्यू ऑर्डर का क्या लिमिट है किसी को नुकसान पहुंचाने की, वो एक बैरोमीटर से डिसाइड होता है जो कि होल्डर ही डिसाइड करता है। यानी स्टार स्ट्रैप भी ये कर सकती है, क्योंकि अगर इस पावर पे ये लिमिट ना होती तो स्टार पहले ही पंच में तोमूरा को मार चुकी होती। शिगाराकी बोलता है कि अब अगर स्टार ने पहला मूव एयर से मारने की कोशिश की थी उसे, तो इससे ये भी समझ में आता है कि स्टार की क्वर्क नॉन लिविंग थिंग्स पर अच्छे से काम करती है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के नाम पता करना और उन्हें टच करना जरूरी होता है उन पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए। दोनों को ही पता होना चाहिए कि वो लोग कौन है, जैसे उनका नाम क्या है, जो कि तोमूरा तो लगभग भूल ही चुका था कि वो है कौन। इसीलिए स्टार की क्वर्क उस पर काम ही नहीं कर रही थी। तोमूरा एक्साइटेड था कि अगर वो क्वर्क उसे मिल जाए तो वो उससे क्या क्या कर सकता है। फाइटर पायलट स्टार स्ट्रैप से पूछते हैं कि अब अगला क्या करें। स्टार एक मैसेज कमांडर एगपार को भेजने को बोलती है और बताती है कि तोमूरा अब कोई लोकल विलन नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है और अब उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इसे हराने के लिए। फाइटर पायलट तैयार थे स्टार के साथ अंत तक लड़ने के लिए। फाइटर पायलट्स अपने प्लेन तोमूरा से दूर कर लेते हैं जिस पर तोमूरा खड़ा था और वो डायरेक्ट अपने नोमू पर फिर से आ जाता है। स्टार न्यू ऑर्डर से हवा में अपना एक बड़ा सा टाइटन शेप का फिगर बनाती है। तोमूरा को समझ तो आ रहा था कि कुछ खतरनाक सामने है, पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था। तभी तोमूरा पर स्टार का अल्टीमेट मूव फिस्ट बम टू द अर्थ का अटैक होता है, जिससे वो पीछे चला जाता है। स्ट्राइप बोलती है कि इससे ज्यादा नुकसान वो अब उसे नहीं पहुंचा सकती और उसे उसका असली नाम भी नहीं पता, और अगर वो पूछे तो वो बताने से रहा। तो एक ही रास्ता है कि उसे उसके एटम्स तक को खत्म करना होगा, और वो तोमूरा को अपने हाथों के बीच में फंसा लेती है। तोमूरा जैसे तैसे खुद को बचाए हुए था। स्टार फाइटर पायलट से उस पर लेजर फेंकने को बोलती है, जिससे वो न्यू ऑर्डर का यूज करके लेजर को कंट्रोल कर सके, और एयर से बना टाइटन फिगर उस लेजर को होल्ड करे हुए था और अपना सबसे बड़ा मूव यूनाइटेड हाइपर मैक्स आउटपुट लेजर कैरानोस तोमूरा पर फेंकती है, जिससे तोमूरा की तो हालत खराब हो चुकी थी। फाइटर पायलट्स को लगता है कि ये काफी होगा उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन स्टार जानती थी कि अगर इतना काफी होता तो एंडीवर अभी तक शिगाराकी को खत्म कर चुका होता। स्टार को एगपार का रिप्लाई आता है, जो कि उसे वार्न करता है कि अगला बार उसका हीरो लाइसेंस से ज्यादा कुछ और उससे छीन लेगा। लेकिन स्टार तैयार थी, उसे पता था कि अगला अटैक पूरे जापान को पता चल जाएगा और ये रूल्स के खिलाफ भी है, लेकिन उसे भरोसा था कि वो काम करने से वो ऑल माइट को सरपास भी कर देगी, क्योंकि जंग में अब हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल कोड नेम टियामेट आने वाली थी। देखते हैं अब आगे क्या होगा। वीडियो खत्म होता है। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।